आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स एक तरह के एडजेक्टिव्स होते जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, निश्चय द, और अनिश्चय ए और एन। सबसे पहले बात करेंगे ए और एन की। पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं लगता है ए और एन। तो अगर बहुवचन हो तो वहाँ नहीं लगता है, जिन चीज़ों को हम ना गिन पाएँ। ठीक है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन में नहीं लगता है। इसके बाद बीमारियों के नाम हुए, जैसे कि फीवर, दिन का नाम हुआ मंडे संडे, महीनों का नाम हुआ जुलाई, विषय के नाम में नहीं लगते, जैसे मैथमेटिक्स, इन चीज़ों में नहीं लगते हैं। कुछ शब्द और भी हैं, जैसे नॉलेज हुआ, एजुकेशन हुआ, डैमेज, पेन, बैगेज, टेलीफोन, ये इत्यादि शब्द हैं, इनमें भी नहीं लगता है। अब कहाँ लगता है? तो सबसे पहले एक वचन होना चाहिए और उन चीज़ों को गिन पाएँ हम, यानी वो काउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान करने वाली बात क्या है, एक वचन होना चाहिए। ठीक है, बहुवचन में नहीं लगता है, ये देखिए बहुवचन में नहीं लगता है, और एक वचन होना चाहिए ए और एन के लिए, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक। ठीक, और जिन चीज़ों को हम गिन पाएँ। अब थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, अब पहले ये और देख लीजिए, हिंदी स्वर उच्चारण के साथ एन लगता है और व्यंजन उच्चारण के साथ ए लगता है। हिंदी स्वर उच्चारण का मतलब इंग्लिश का कोई भी शब्द हो, ठीक है, उसे पहले हम एक बार लिख के देख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बुक, बुक को हम कैसे लिखेंगे, ये इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, यानी जो हम बोलते हैं उसे बुक, तो बुक किताब नहीं लिखेंगे, हम बुक लिखेंगे। और बुक किससे स्टार्ट हो रहा, बा। ठीक है, तो बा क्या है, बा है व्यंजन, और व्यंजन में क्या लगता है अपना, ए। इसी प्रकार आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल, आउल, आउल का क्या है, बड़ा आ, बड़ा आ क्या है, स्वर है, तो स्वर में क्या लगेगा, एन। ठीक है, अब हम देख लेंगे बुक्स। सबसे पहले ये देखो इसमें लगना है या नहीं, बुक्स हमने बताया था बहुवचन में नहीं लगना है, तो इसमें नहीं लगेगा। आयरन, लोहे को क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, ये हम तौल सकते हैं, तौल के लेते हैं, तो इसमें भी नहीं लगने वाला। ऑयल को गिन सकते, नहीं गिन सकते, इसमें भी नहीं लगने वाला। सोप, साबुन, साबुन को नॉर्मली हम गिनते हैं, लेकिन वास्तव में साबुन को ऐसे मांगा जाता है जैसे गिव मी अ केक ऑफ सोप, साबुन की एक टिकिया, पहले ऐसे ही मांगते थे, साबुन की टिकिया देना। अब साबुन नॉर्मल बोलने लगे, तो इसमें भी नहीं लगेगा। अगर लगाना है तो कैसे लगेगा, आ केक ऑफ सोप, SOAP। ठीक है ना। अब देखिए, राम इज सिंगर एंड डांसर, जब कोई चीज़ एंड से जुड़ी हो, ठीक है, तो उस एक ही व्यक्ति की बात हो और एंड से जुड़ी हो, तो हम एक ही बार यूज़ करते हैं, ए या एन का जो भी पहले में आ जाए उसी के हिसाब से लगा देते। राम इज सिंगर, गायक, गायक को गिन भी सकते हैं, और सिंगर क्या है, ये व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या लगेगा, ए। राम इज ए सिंगर एंड डांसर, इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये एंड से जुड़ा है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति के दो प्रोफेशन हैं, इसलिए एक बार यूज़ किया जाता। लेकिन कुछ शब्द ऐसे रहते जिनके साथ दोनों तरफ लगाना पड़ता है, जैसे एज वेल एज हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ, ईदर और, नीदर नॉन, ये शब्द हुए, इनके साथ दोनों तरफ लगता। राम इज ए सिंगर एंड ए डांसर। अब ये कुछ एग्जाम्पल और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। वुड, लकड़ियों को क्या गिन सकते, नहीं, तौल के लेते हैं। पेयर ऑफ शूज, ठीक है, तो एक जोड़ी जूते, पेयर मीन्स जोड़ी, तो आप पेयर ऑफ शूज। गर्ल एक वचन है और गिन भी सकते हैं, तो गर्ल। ठीक है, गा क्या है, व्यंजन है, व्यंजन में ए लगता है। 100 रुपीज नोट, 100 रुपये का नोट, तो आ 100 हा से स्टार्ट हो रहा, व्यंजन है तो ए लगेगा, 100 रुपी नोट। ऑनेस्ट मैन, इसे क्या पढ़ते हैं हम, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी को गिन सकते हैं, 4 ईमानदार आदमी काम कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्ट मैन में क्या लगेगा, एन, क्योंकि ये स्वर है। यूनिवर्सिटी, तो या क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन में क्या लगता, आ, क्योंकि यूनिवर्सिटी को हम गिन सकते हैं, एक वचन में है। ठीक है, तो आ यूनिवर्सिटी।
1 दर्जन केले, आ डजन बनाना। आवर, इसे क्या पढ़ते हैं, आवर, तो ये क्या लगेगा, एन आवर। और घंटों को हम गिन सकते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे। इसी प्रकार एन एप्पल, ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते। बीमारी का नाम हुआ, इसमें भी नहीं लगाना, दिन के नाम में भी नहीं लगाना, विषय के नाम में नहीं लगेगा। अब आ गया बॉयस, बॉय, ठीक है, एक वचन में है और लड़कों को गिन सकते हैं, तो इसे लिख के देखिए। ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन में क्या लगेगा, ए। अम्ब्रेला, स्वर, स्वर में क्या लगता, एन। एलिफेंट में, एलिफेंट व्यंजन है, स्वर है, स्वर में क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। ये हो गए अपने ए और एन, ठीक है। एक बार और शॉर्ट में समझ लीजिए। ए कहाँ लगे, कहाँ नहीं लगेगा, बहुवचन और उन्हें गिन ना पाए जिन चीज़ों को, उसमें नहीं लगेगा ए और एन, ठीक है। और बीमारी के नाम, दिन के नाम, महीनों के नाम में भी नहीं लगेगा। अब लगेगा कहाँ, एक वचन होना चाहिए और उन चीज़ों को गिन पाना चाहिए, उनमें ए और एन लग जाएगा, ठीक है। अगर जो भी शब्द हमें दिया गया अगर वो एक वचन में है, ठीक है, एक वचन में है और साथ ही साथ उसको हम गिन भी पा रहे हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन है, तो उसमें हम ए और एन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हिंदी का लिखने में हिंदी स्वर उच्चारण आ रहा है तो एन, और लिखने में हिंदी का व्यंजन उच्चारण आ रहा है तो ए, ठीक है। अब बात करते हैं दा की, ठीक है। दा कहाँ कहाँ लगता, तो रिलेटिव प्रोनाउन में। ही इज द बॉय हु कैन डू इट, ये वही लड़का है जो यह कर सकता है, ठीक है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, बजाने वाले वाद्य यंत्र, तो उनमें भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे द तबला, द गिटार, द फ्लूट, ठीक है, द ढोलक। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, यू आर द बेस्ट, ठीक है। रवि इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। गुड, बेटर, बेस्ट, जो तीसरे नंबर की डिग्री होती उसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का यूज़ किया जाता है। क्रमवार संख्या में भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फर्स्ट लेसन, ठीक है, इन सारी चीज़ों में। तो द फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड मेंबर, ठीक है। कुछ देशों के नाम में भी आता है द, जैसे द यूएसए, द फिलीपींस, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है, लेकिन इंडिया में द नहीं लगता है। जाति व परिवार के नाम के साथ भी द लगता है, जैसे द गुप्ता निवास लिखा रहता है ना, बड़े बड़े बंगले वगैरह रहते हैं वहाँ, तो द गुप्तास, द राणास, ठीक है। ये ओनली के साथ भी द का यूज होता है, जब मतलब इकलौता में हो, ठीक है। द ओनली सन, इकलौता पुत्र। द ओनली फ्रेंड, इकलौता दोस्त। होल के पहले और ऑल के बाद, ये हम पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं, होल के पहले भी द लगता और ऑल के बाद, ठीक है। तो द होल वर्ल्ड, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ठीक है। इसके बाद नाउन को जब प्रॉपर बनाते हैं तब भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे पियोन क्या है, नॉर्मल नाउन है, पियोन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या लगेगा, ए आई एन लगेगा, लेकिन मेरे स्कूल का पियोन, अब वो प्रॉपर बन गया, क्योंकि आपको पता है कि किस पियोन की बात चल रही है, जब हमें पता होता तो वो प्रॉपर होता, तो दा लग जाएगा, ठीक है। नदी, पर्वत, रेगिस्तान, इन सारी चीज़ों में दा लगेगा, जैसे द गंगा, द हिमालय, द सहारा डेजर्ट, ठीक। न्यूज़पेपर, प्लेन, शिप, सीजन और रिलीजियस बुक, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ ये प्लेन के नाम हुए, जहाज के नाम हुए, मौसम का नाम, या कोई धार्मिक किताब है उनके साथ, जैसे द गीता, द समर, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक। कोई भी चीज़ अनोखी हो या महान हो कोई व्यक्ति, तो उसके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे द भगत सिंह, द ताजमहल, द प्रेसिडेंट, ठीक है। और दिन के जो पार्ट होते, पार्ट ऑफ डेज, तो इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गए आपके आर्टिकल्स, एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे।